शानी क्या क्या सोच रहा है यार तू? खनक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये बात तू जानता है। ये एमएमएस भेजकर जरूर कोई मेरे इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। कोई चाहता है कि खनक और मेरे रिलेशनशिप के बीच में सनी चाहे कितना भी सूरज की तरह दिखता हो, लेकिन खनक सिर्फ मुझसे प्यार करती है, सिर्फ मुझसे। वेलकम होम मेरा रॉक स्टार बेटा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक्स डैड। कांग्रेट्स भाई, कांग्रेट्स, यू वर डैम गुड। और एहसान ने तो तेरे शो पे आके 4 चांद लगा दी। अपने डैड को सारा क्रेडिट मत दो, मैंने ही उन्हें समझाया था। रियली? थैंक यू सो मच मॉम। अब ये सब बाद में हो सकता है, प्लीज। हम बहुत देर से केक काटने का वेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स भाभी, लेकिन खाना कहाँ है? खाना वो कहाँ चले गए थे आप? मैंने कितनी बार आपको फोन किया, आपने फोन भी नहीं उठाया। मैं आपकी वजह से कितनी परेशान हो रही थी, पता है आपको? वो मैंने तुमसे कहा तो था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, थोड़ी देर लग जाएगी। और फिर तुमने तो कहा था मुझसे खाना कि गाड़ी चलाते वक्त फोन पे मत बात करना, तो केक काट ले। जोर की भूख लगी है केक की। पता है इन लोगों ने एक बाइट भी नहीं लेने दिया मुझे केक का। आओ खाने। और फिर सब एक एक करके सवाल पूछने लग गए और किसी ने मुझे जवाब देने का मौका तक नहीं दिया। कोई पूछ रहा था कि मेरी इंस्पिरेशन कौन है, कोई पूछ रहा था कि ये गाने के बोल किसने लिखे हैं, कोई पूछ रहा था कि ये कॉन्सर्ट में इतना टाइम क्यों लग गया। मैंने तो कहा भाई अगर इतने सवाल पूछते रहोगे मैं यहीं अटक जाऊंगा और मेरे घर पे जो बीवी है ना मुझे छोड़ के भाग जाएगी। फिर सब हंसने लग गए। मुझे शांतनु को सब कुछ सच बता देना चाहिए। खनक, 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 तुम सुन तो रही हो ना? हाँ सुन रही हो। तौलिया दीजिए ना प्लीज, अलमारी में रखा है। टावल, ठीक है। खनक,
मुझ पर पूरा भरोसा है। मुझे बिना घबराए उन्हें ये बात बता देनी चाहिए। आप परेशान है ना? नहीं तो मैं जानती हूँ आप परेशान हैं, क्योंकि आप जब भी परेशान होते हैं आप यहीं आकर बैठते हैं। तुम जानते तो फिर पूछ क्यों रही हो खनक? पता है शांतनु, हमारे दिमाग में सोचने की शक्ति तो बहुत होती है, पर सोचने की दिशा कभी कभी गलत भी हो सकती है ना। लेकिन कोई बात सोचने पे खनक, बात नतीजे पे पहुंचनी तो चाहिए। खनक, बचपन में स्कूल में मेरा एक दोस्त हुआ करता था, सच है। एक रात हमने डिसाइड किया कि हम पूरी रात बैठकर एग्जाम्स की तैयारियां करेंगे। मैं पूरी शाम वेट करता रहा कि उसका फोन आएगा, मैं जाऊंगा, लेकिन उसका फोन ही नहीं आया। मैं पूरी रात बैठकर यही सोचता रहा खनक कि उसका फोन क्यों नहीं आया। क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि वो मुझसे नाराज हो गया, या फिर उसने कोई नए दोस्त बना लिया। मैं पूरी रात परेशान रहा, इतना परेशान कि मैं किताबों को हाथ तक नहीं लगाया। फिर क्या, अगली सुबह उसकी मॉम का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि सचिन को बहुत तेज बुखार हो गया था और इसलिए वो फोन नहीं कर पाया। फिर इस इम्तिहान का क्या हुआ? खनक, बात इम्तिहान की नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि अगर उसकी मॉम का फोन नहीं आता तो मैं तो पूरी रात यही सोचता रहता ना कि आखिर में क्या बात हो गई, कि सचिन का फोन क्यों नहीं आया, कि उसने मुझसे बात क्यों नहीं की। आप उस एमएमएस के बारे में सोच रहे हैं ना, उसी को लेकर इतने परेशान हैं, है ना? पता नहीं खनक, मैं किसके लिए परेशान हूं।
मुझे तुम पे भरोसा है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये दिमाग रुक क्यों गया? डर लगता है खनक। जब तक ये बात दिल में है तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन ये ख्याल को शक्ल मिल जाती उस शक्ल से डर लगता है खनक। शांतनु, सच को कोई नहीं बदल सकता। आप बोलिए। खनक, उस दिन तुमने वो लाल ड्रेस पहनी थी ना, और तुम बहुत बिखरी हुई थी। उसके बाद हम दोनों मिले थे और हम दोनों ऐसे मिले थे कि जैसे हम दोनों अनजान हैं। और फिर वो एमएमएस। मुझे समझ में नहीं आ रहा खनक। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि उस रात क्या तुम सनी के साथ थे? हाँ, मैं उस रात सनी के साथ थी। उस रात मैं आपसे मिलने कैफे आई थी, पर आप कैफे में नहीं थे। बहुत बारिश हो रही थी, मैं बहुत परेशान थी। मैंने कई बार आपको फोन भी किया, पर आपने फोन नहीं उठाया। फिर सैम ने कहा कि सनी मुझे आपके पास छोड़ देगा, और बारिश में हमारी गाड़ी खराब हो गई और हमें वहीं रुकना पड़ा। लेकिन खनक, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे? छुपाई नहीं शांतनु, बस बताने में देर कर दी। मैं आपसे ये बात कहने ही वाली थी, पर वो म्यूजिक कॉन्सर्ट, वो शो, वो इतने सारे लोग, वो इतनी सारी बातें चल रही थी कि बताने का मौका ही नहीं मिला। पर मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। खनक, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा, लेकिन एक बार तो मुझसे ये बात कह तो सकती थी ना। शांतनु, यही बात मैं आपसे कहने आई थी। और आपको उस एमएमएस से इतनी तकलीफ थी तो आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? शांतनु, कहीं आप मुझ पर शक तो नहीं कर रहे हैं? मैं तुम पे शक नहीं कर रहा खनक, लेकिन कोई भी पति अपनी पत्नी को अगर ऐसे इसका मतलब है आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। नहीं खनक, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और भरोसा? खनक, मुझे तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये दिमाग में मैं बार बार अपने दिमाग को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ खनक, लेकिन शांतनु, अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते तो
खनक ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है खनक। बस मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है खनक, सो मैंने कह दिया। मतलब आपको इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है? जब तुम्हें बुलाया गया तो तुम आए क्यों नहीं? मैं तो यहां कभी आना ही नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे लिए किसी और की मर्जी का कोई मतलब ही नहीं है। तभी तो तुम मुझे यहां जबरदस्ती उठा के ले आए। ड्रामा खत्म, तुम्हारा काम खत्म, निकलो यहां से। ओके मिस्टर डायरेक्टर, तुम्हारा काम तो हो गया, पर तुम शायद ये भूल रहे हो कि कहानी की स्क्रिप्ट थोड़ी बदल सी गई है। मेरे एग्जिट में अभी टाइम है। ब्लैंक चेक। जितना बड़ा नंबर तुम सोच सकते हो डाल दो इस चेक में और यहां से निकल लो। कितना गिरा हुआ इंसान है तू। तुझे एहसास भी है कि तूने उस भोली भाली लड़की को कितना परेशान किया है, वो भी मेरा इस्तेमाल करके। उसने कितने दर्द के साथ मुझे उसकी कहानी बताई कि मैं उसके मरे हुए पति का हमशक्ल हूं। क्या बीता होगा उसके दिमाग पर जब उसे लगा होगा कि उसका मरा हुआ पति लौट आए। बस मुझे यहाँ लेक्चर देने के लिए नहीं बुलाया। कीमत बोल और निकल यहां से। ठीक है, जब बाजार में बैठ ही गए तो भाव भी लगा लेते। कीमत भी लगेगी और शर्त भी। अगर आपका भरोसा मुझ पर से उठ गया ना, तो मेरे जीने के सारे मायने खत्म हो जाएंगे।